एक बिल आ चुका है कि आप लोग अगर कहीं जलसा करेंगे इस्लामाबाद में तो आपका जलसा जो है इजाज़त के बगैर होगा तो 30 साल की सज़ा है। अगर 2 मरतबा वायलेशन करेंगे तो 10 साल की सज़ा है। इसके ऊपर कमेंट करेंगे। जब आइन कहता है कि हमें इजाज़त है पीसफुल गैदरिंग की, जब आइन ने कहा है हमें इजाज़त है पीसफुल असेंबली की, तो क्या ये बैठे जो हैं 47 वाले चोर, क्या ये एक कानून सिंपल बिल पास करके आइन को बदल सकते हैं? हो ही नहीं सकता। ठीक है, जजेस की जो इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट पे जो है जजेस की जो है वो तादाद बढ़ाई जा रही है। बज़ाहिरन जो है वो चीफ जस्टिस तो जा रहे हैं, नए चीफ जस्टिस के लिए आप समझ रही हैं कि फील्डिंग सेट की जा रही है कि ताकि चीफ जस्टिस को हर तरह से बांधा जाए। मंसूर अली शाह के लिए मुश्किलात पार्लियामेंट क्रिएट कर रहा है, आप समझ रही हैं? देखिए, पार्लियामेंट राइट नाउ इज़ अ डमी। ये सारे 47 वाले चोर हैं, उन्होंने कुरान पे झूठी कसम खा के बैठे हैं। इनकी कोई वक़्त नहीं है, इनकी कोई रुकनीत नहीं है, कोई इनकी कौमियत नहीं है। ये सब बाइडन के नौकर हैं, जो वो ऑर्डर देता है ये वो मान लेते हैं। अब लेटेस्ट ऑर्डर ये है कि जिस तरह आपने पाकिस्तान में पॉलिटिकल पार्टीज़ मौरूसी कर दी, बेड़ा गर्क कर दिया नून का, पीपल का, अब इसी तरह सुप्रीम कोर्ट के साथ करो, आइंदा हाई कोर्ट के साथ करेंगे, फिर थानों में ये करेंगे, फिर तो बचने वाला कोई भी नहीं है। ये बेसिकली एक इंस्लेवमेंट हो रही है, पाकिस्तान की रीकॉलोनाइजेशन हो रही है। ना अंग्रेज़ गया 1947 में और अभी तो उसने पक्के पक्के कदम जमा दिए। भाई आपके पास रेयर अर्थ मिनरल है, आपके पास सोना है, आपके पास तांबा है, इनका दिमाग ख़राब है कि पाकिस्तान को छोड़ दें और पाकिस्तानियों पे छोड़ दें। हमारे लोगों से चीज़ छीन रहे हैं। जो जजेस पाकिस्तान तरीके इंसाफ के हक में फैसले दे रहे थे उनकी डिग्रियां बड़ी आजकल खतरे में हैं। आने वाले दिनों में कुछ और भी डिग्रियों के बारे में बातें चल रही हैं। तो जजेस की डिग्रियां तो कैंसिल होती जाएंगे, नए जजेस आते जाएंगे जिनकी डिग्रियां अच्छी होंगी। तो क्या समझती हैं जिन लोगों ने इंसाफ करना है उनकी डिग्रियां कैंसिल करके इंसाफ के रास्ते बंद नहीं किए जा रहे? देखिए, डिग्रियों वाली तो अंदर बहुत बैठी हुई है, 90 अरब रुपए भी उनके घर से निकले थे, पर उनको कोई पूछता नहीं है। चक्कर इस वक्त ये चल रहा है कि आपने पाकिस्तान के हाथ पैर तोड़ देने, और पाकिस्तान के हाथ पैर हैं इसकी अवाम जो टैक्स देते हैं, जो मुल्क को चलाते हैं। अगर आपने टैक्स वालों को ख़त्म कर दिया तो आपसे फिर सवाल कौन पूछेगा? वही बात होगी ना ब्रिटिश किंग ब्रिटिश क्वीन वाली, कि पैसे कोई और कमाए खाए कोई और। ये गेम्स चल रही है। अब तो शुक्र है कि सिर्फ डिग्री निकली है। बेचारे बाकी हाई कोर्ट वालों के तो बीवियों पे वीडियोस बनाना, उनके बच्चों को एक्सपोज करना, उनको इलेक्ट्रिक्यूट करना, उनके घरों में असलहा फेंकना, ये तो गेम चल रही है। जो ख़त भेजा था हाई कोर्ट के 6 जजेस ने सुप्रीम कोर्ट पर, उस पर कोई एक्शन लिया गया है? कुछ हुआ है उस पर? याद रखें, ये इस वक्त पूरा मुल्क बुग़्ज़ इमरान में फंस गया है। और पूरा मुल्क क्या है, 5-10 लोग हैं जो अपने आप को फ़िरौन समझते हैं। ये सब के सब रुलेंगे इंशाअल्लाह। वतन जीतेगा, पाकिस्तान जीतेगा, और सारी दुनिया इमरान खान के साथ इतनी खड़ी है क्योंकि वे वतन का मुखलिस है। अच्छा, ये बता दें कि इस वक्त हुकूमत कह रही है असम्बली के फ्लोर के ऊपर कि आप NRO मांग रहे हैं, आप हुकूमत के पाँव पकड़े हुए हैं, गिरे पड़े हैं, रो रहे हैं। जी जी, आप रो रहे हैं, फिर गिरे पड़े हैं, NRO मांग रहे हैं। नजर नहीं आ रहा आपको? हमारा बेचारा, हाँ बिल्कुल, हमारा बेचारा लीडर, उसको 1 साल से जेल में डाला हुआ है। उन्होंने खान साहब के पैर पकड़े हुए कि खुदा का वास्ते चले जाओ इस मुल्क से, पैसे ले लो, बनीगाला बैठ जाओ, जमान पाक बैठ जाओ, सियासत छोड़ दो, -1 की टीम ले आओ। तुम एक्सेप्टेबल नहीं, क्योंकि इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट नाराज़ है। और खान कहता है हु इज़ इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट? हमारे लिए पाकिस्तान फर्स्ट, पाकिस्तान फॉरएवर, पाकिस्तान ऑलवेज। इनका इशारा जो है अमेरिकी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ। इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट बेटा, ये हैं कुछ वेले लोग। यूक्रेन का भी बड़ा गर्क कर दिया, फ़लस्तीन का भी कर दिया। अगली गंदी नज़रें हम पे हैं। और याद रखें, खान साहब के 2 अल्फाज जो है ना, सारी उम्र सारे पाकिस्तानियों को याद रहेंगी, एब्सोल्युटली नॉट। इसका मतलब सिर्फ ये था कि मैं अपनी ज़मीन पे पराई जंगें नहीं लड़ने दूंगा, मैं पाकिस्तानी खून मज़ीद नहीं बहने दूंगा। कभी शिया सुनी, आपने कुरम में नहीं देखा क्या हुआ, बनू में नहीं देखा क्या हुआ, बाकी शहरों में आप देख नहीं रहे। बलूचिस्तान में जो सानी हुआ, लोग, हमारे दिल फट गए बलूचिस्तान के साने से। परवाह नहीं है किसी को जी। बस अब इमरान खान के साथ ये करो, अब इमरान खान के साथ वो करो, उसकी बहनों के साथ ये करो, उसकी बीवी के साथ वो करो। तुम लोग का दिमाग ठीक है? इधर आए दिन लोग मरे जा रहे हैं, शुहदा बढ़ते जा रहे हैं, और आप लोग PTI पे नजर डाले में वो बिल्स आ रहे हैं। एक एंटी टेरर बिल ले आते ना, एक एंटी गुर्बत बिल ले आते, एक एंटी बिजली बिल ले आते। हुकूमत ये कह रही है कि इमरान खान को जेल में बड़ी टाइमली दवाई दी जा रही है। उनका इशारा मनशियात की तरफ है कि इमरान खान। किसने कहा है? ये हनीफ अब्बासी ने असेंबली ऑफ फ्लोर का है। हनीफ अब्बासी कौन है? हनीफ अब्बासी मुस्लिम लीग नून के MNA हैं, वो जो एफरेडीन स्कैंडल में। हाँ, तो बस फिर मैं इस पर बात नहीं करूँ। दवाई दी जा रही कोकेन और हीरोइन, तो उनकी बात का बस मैं जवाब नहीं दूँ तो बेहतर है। आप जवाब नहीं देना चाह रही हैं? आप मुझे बताएं, जो बंदा पाकिस्तानी बच्चियों को ड्रग्स पे लाता हूँ, मैं उसकी जवाब दे सकती हूँ? ये मुझे जेब देता है मैं इस तरह बात करूँ? ये हुकूमत एक फ्लोर पे बात कर रही है, इतनी बड़ी हुकूमत ने तो कुरान के नीचे झूठी कस्में खाई हैं। मैं आपको ये बता रही हूँ, आप इस चीज़ को बहुत हल्का लेते हैं। जो लोग इस असेंबली में बैठे हुए कुरान पे झूठी कसम खा के, हलाकत उनकी किस्मत है। शानदाना गुलजार 8 सितंबर को जलसे में जा रही है। मैं निकल रही हूँ अपने गाँव से, अपने हल्के से, अपने घर से।
कोई मैं निकले निकलूंगी। ना निकले, शमदाना गुलजार इस्लामाबाद हमें आपके ऑर्डर साथ आ चुका पहुंचे। है, हमें अब ऑर्डर इमरान है। खान साहब भी अगर आपको रोकते हैं तो आप निकलेंगे? ये अलीमा पा का ऑर्डर है कि खान साहब ने जेल से कहा कि अगर मेरे नाम से भी कोई रोकेगा तो नहीं रोकना, मैं अपने हल्के से निकलूंगी, जहाँ रोकेंगे हम वही पड़ाव डालेंगे, हम अगर वहाँ जलसा अलीमा करेंगे। खान कह देती है कि ये जलसा कैंसिल है तो फिर कैंसिल समझा जाएगा? मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने कहा है कि खान ने कहा हर हाल में 8 का जलसा होगा। थैंक यू सो मच। बस।